एक छोटे से गांव में, जहां सब अपनी अपनी दिलचस्प कहानियों में मसरूफ थे, एक नहायत ही शरारती लड़का रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू गांव का सबसे चालाक और तजस्सुस से भरपूर लड़का था। उसे हर उस चीज में मजा आता था जिसके करने से मना किया जाए। एक दिन गांव के नंबरदार ने ऐलान किया कि गांव के बाहर जाना सख्ती से मना है। ये सुनते ही बबलू के दिमाग में हजारों सवालात आ गए। आखिर बाहर जाने पर पाबंदी क्यों है? क्या वहां कोई खफिया खजाना छिपा हुआ है, या शायद वहां कोई देव रहता है? बबलू ने फैसला कर लिया कि वो इस राज का पता लगाकर ही दम लेगा। लेकिन मसला ये था कि उसके वालिदैन ने उस पर कड़ी नजर रखी हुई थी, क्योंकि वो पहले ही कई बार ऐसी हरकतों में पकड़ा जा चुका था। पहला प्लान, चुपके से निकलना। बबलू ने अपनी छोटी बहन गड़िया को एक चॉकलेट देकर कहा, अम्मी को दो और कहना कि ये मेरी तरफ से है। वो खुश हो जाएंगी और मुझ पर शक नहीं करेंगी। गड़िया ने खुशी खुशी चॉकलेट ले ली और अम्मी के पास चली गई। बबलू ने मौका गनीमत जाना और खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदा, मोहल्ले की खाला रेशमा ने देख लिया और जोर से चीखने लगे, अरे बबलू, कहाँ जा रहा है? नंबरदार ने मना किया है बाहर जाने से। बबलू फौरन वापस घर भाग आया। खाला की नजर से बचना मुमकिन नहीं था। दूसरा प्लान, भैंस बदलकर निकलना। बबलू ने सोचा कि शायद भैंस बदलकर निकलने में कामयाब हो जाएगा। उसने अपने वालिद का बड़ा सा कोट पहना, एक पुरानी टोपी सर पर रखी और अपनी दाढ़ी बनाने वाली कटिंग मशीन से जाली मूंछें लगा लें। आईने में देखकर वो खुद हंस पड़ा। अब तो कोई मुझे पहचानेगा ही नहीं। जब वो गांव के बाहर जाने वाली गली की तरफ बढ़ा, तो गांव के चौकीदार ने उसे रोक लिया। अरे चाचा, कहाँ जा रहे हो? आप तो बबलू के वालिद लग रहे हो, लेकिन आपकी ऊंचाई कुछ ज्यादा छोटी लग रही है। बबलू ने गहरी आवाज में जवाब देने की कोशिश की, बस जरा हुआ खूरी के लिए जा रहा हूं। चौकीदार हंस पड़ा। बबलू, अपनी आवाज पहचानना इतना भी मुश्किल नहीं। बबलू ने मुन्ना बनाया और वापस घर चला गया। तीसरा प्लान, चुपके से रात को निकलना। बबलू ने सोचा कि दिन में निकलना मुश्किल है, उसलिए रात को निकलना बेहतर होगा। उसने रात को चुपके ही निकलना था, से अपनी टार्च ली और घर से बाहर निकल गया। रास्ता सुनसान और खामोश था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो अपने तजस्सुस को काबू नहीं कर सका। जब वो गांव के बाहर के जंगल में पहुंचा, तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी उलों की आवाज, कभी पत्तों की सरसराहट। अचानक एक साया उसके सामने आया। बबलू ने जोर से चीख मारी, भूत बचाओ! वो भागता हुआ वापस गांव पहुंचा और सईदा अपने बस्तर में जाकर छिप गया। सुबह जब वो उठा, तो उसे पता चला कि वो साया गांव का ही कुत्ता था जो उसका पीछा कर रहा था। राज का इंकिशाफ कुछ दिन बाद बबलू ने फैसला किया कि वो नंबरदार से खुद जाकर पूछेगा कि बाहर जाने की ममानात क्यों है। नंबरदार ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बबलू, गांव के बाहर की जमीन पर किसान ने खाद डाल रखी है और वो इतनी बदबूदार है कि हमने लोगों को बचाने के लिए बाहर जाने से मना किया है। ये सुनकर बबलू अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसने इतनी मेहनत की थी सिर्फ ये जानने के लिए कि बाहर खाद की बदबू है। नतीजा, बबलू ने इस वाकये से ये सबक सीखा कि हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन उसके दोस्तों को जब ये कहानी पता चली, तो सब हंस हंस कर लौटपोट हो गए। बबलू के शरारती कारनामे गांव में हमेशा याद रखे गए, और हर बार जब नंबरदार कोई नया हुक्म जारी करता, सब बबलू को घूर कर देखते। अब ये क्या करने वाला है?